खुलेगा एक राज कहानी के इस मोड़ के बाद। सुनते रहिए मिर्ची संडे सस्पेंस। मिर्ची संडे सस्पेंस में आप सुन रहे हैं कहानी मधु मालती। और अब तक आपने सुना, बब्बन राव ने 2 साल पहले अपनी नई साइकिल की दुकान खोली थी। कॉलेज के सारे लड़का लड़की बब्बन राव की दुकान से ही साइकिल भाड़े पर ले जाया करते थे। उनमें से मधुकर और मालती भी बब्बन राव के कस्टमर हुआ करते थे। मधुकर और मालती दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर यह बात उनके घर वालों को गवारा न थी, क्योंकि दोनों के खानों पेशवा के जमाने से दुश्मनी चली आ रही थी। पहले मधुकर और मालती रोज साइकिल लेने आते थे, पर कुछ दिनों से दोनों का दुकान पर आना बंद था। आखिर क्या हुआ होगा जब मधुकर और मालती के घर वालों को उनके बारे में पता चला होगा? और क्या मधुकर और मालती आज भी रोज रात बब्बन राव की दुकान पर आते हैं? सुनते हैं आगे की कहानी में। फिर एक दिन दोपहर में मधु आया, बोला, एक साइकिल देना, थोड़ा घूम आऊं। उसका चेहरा सूख गया था, बाल रूखे और बिखरे हुए थे। बेचारे ने पता नहीं कितने दिनों से नहाया खाया नहीं था। मैंने पूछा, एक ही साइकिल? हाँ, उन लोगों ने मालती का कॉलेज बंद करा दिया है, वो घर में बंद है। मधु मुट्ठियां भींचे हुए कुछ देर खाली खाली आंखों से इधर उधर ताकता रहा। उसके बाद बिना साइकिल लिए ही चला गया। मेरा दिल बेचारे उन दोनों के लिए तड़प उठा। 3-4 दिन बाद खूब बारिश हो रही थी। पूना में मूसलाधार बारिश नहीं होती, रिमझिम फुहारें गिरती रहती है। मौसम ठंडा था। मेरी दुकान में रात 9 बजे तक कस्टमर आने बंद हो गए थे। कोई 9:30 बजे मैं भी दुकान बंद करने के लिए उठा। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर मधु और मालती खड़े थे। दोनों के कपड़े भीग गए थे। चेहरे पर खुशी का उल्लास था। मधु ने कहा, बब्बन राव मालती को 2 तल्ले के कमरे में बंद कर रखा था। वो बालकनी से बेड की चादर झुलाकर उतर आई है। कैसी साहसी लड़की है रे बाबा। मालती की ओर देखा। उसके कपड़े भीग कर उलझ गए, चेहरे पर बूंदें भर गई थी, लेकिन वो मुंह दबाए हंस रही थी। ये लड़की भाग कर आई हो, अब क्या करोगी? जवाब मधु ने दिया था। क्या करेगी? थोड़ा घूम फिर लेने के बाद वापस जाकर अपने कमरे में सो जाएगी। सुबह कोई जान ही नहीं पाएगा कि वो घर से निकली थी। और मधु जोरों से हंस पड़ा। उसके साथ मालती भी। दो जल्दी साइकिल दो। हैं? ऐसी बारिश में घूमने जाएगी? देश कहाँ है? ऐसी बौछारों को बारिश कहते हैं। दो साइकिल निकालो। दोनों साइकिल लेकर चले गए। लगा मैं भी जैसे उनके प्रेम के षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसके बाद वो 3-4 बार और साइकिल लेकर निकले थे। दुकान बंद कर लेने के बाद किसी समय वो दरवाजा खटखटाते और साइकिल लेकर निकल जाते। घंटे भर घूमने फिरने के बाद वो वापस लौटते, साइकिल दीवार से आकर चले जाते थे। मैं उन्हें देखता और सोचता था, कैसी साहसी लड़कियां हैं। बेचारे पकड़े गए तो क्या होगा? ऐसे मामले में लड़की की बदनामी ही ज्यादा होती है। अगर पकड़े गए तो मधु जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन यह मामला ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन रात को 11 बजे मेरे दरवाजे पर जोर से धक्का पड़ा। दरवाजा खोलते ही देखा मधु और मालती दोनों बदहवास खड़े हैं। मधु ने कहा, बब्बन राव जल्दी साइकिल दो, वो लोग जान गए हैं। इतनी रात गए तुम लोग कहां जाओगे? पता नहीं। इसी समय दूर मोटरसाइकिल की पटपट गूंजी। मालती चौंक कर घबराई हुई बोली, वो देखो भैया आ रहा है। वो रुके नहीं, साइकिल लेकर बिजली की तेजी से निकल गए। मैं तुरंत दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन उसके पहले ही मोटरसाइकिल आकर दरवाजे पर रुक गई। उस पर बैठे आदमी ने कड़क कर पूछा, एक लड़का और एक लड़की यहाँ से साइकिल ले गए?
मैंने थूक निकला। हाँ। किधर गए? वो तो नहीं देखा। वो आदमी कूद कर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी कमर में एक लंबा छुरा झूल रहा था। एकदम जवान चेहरा, लेकिन शक्ल की बनावट से लगा ये मालती का भाई है। तुम जरूर जानते हो। बोल बोल, वो कहाँ गए? काका, मैं मराठी मानुस, मीठी जुबान का गुलाम हूं, लेकिन आंखें दिखाकर कोई डरा नहीं सकता। मैंने एक हाथों पर कहा, चले जाओ, मेरी दुकान से चले जाओ, वरना सिर के टुकड़े कर दूंगा। उसी समय एक और मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर सवार आदमी जोर से चिल्लाया, जयंत, वो सिंगड़ की तरफ गए हैं, जल्दी आओ। मालती का भाई कूदकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। फिर दोनों बाइक गरजते हुए सिंगड़ की ओर दौड़ पड़े। उस रात मैं और कुछ नहीं देखा। बाद में पता चला मधु और मालती सिंगड़ तक पहुंच नहीं पाए थे। खड़कवासला की खाई के पास से जब वो गुजर रहे थे, उसी समय पीछे से मोटरसाइकिल की गर्जन उन्हें सुनाई पड़ी। वो साइकिलों के साथ खाई में कूद गए थे। बबन राव कुछ देर चुप रहा। मैं भी सोचने लगा, इस कहानी का कोई दूसरा अंजाम नहीं होना चाहिए था। एक दूसरे को प्रेम करने वाले नाकाम होने पर एक दूसरे के साथ खुदकुशी क्यों करते हैं? प्रेम क्या सिर्फ कुछ देर का जुनून है? या दुनिया को इतना प्यार रास ही नहीं आता, इसीलिए उसका अंजाम अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। मैंने पूछा, उसके बाद? बब्बन राव एक गहरी सांस लेकर बोला, उसके बाद 10 दिन गुजर गए।